सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। सानंद ग्रंथ प्रकरण 31 दज्जाल का प्रसंग है, लेकिन चिंता के विषय नहीं है। महामत प्राण जी आने से पहले अर्थात तारतम अवतरण होने से पहले संसार में माया का असर था, अभी भी है, लेकिन जो तारतम में नहीं है। माया दज्जाल का असर पहले था, लेकिन असर ही था, सोल्यूशन नहीं था। ये परमात्मा की लीला ही ऐसी है। और अब समय आ गया है, तारतम आने के बाद वो असर है, लेकिन उसके दवाई भी है। तारतम का शरण है, परब्रह्म परमात्मा का जाहिर होना। तारतम आने से पहले परमात्मा परब्रह्म जाहिर नहीं हुए थे, तो उनकी जो हुक्म की लीला है, अक्षर ब्रह्म द्वारा संसार बनना, संसार का जो प्रकृति है, जो माया है, उसके वश में थे। तो उसने किस किस को ठागा? बोलते सभी को ठागा। सृष्टि में कोई बचा नहीं, जब आदि नारायण नहीं बचे, क्योंकि वो राज्य के हुक्म से अक्षर की बुद्धि ही बेहद छोड़ करके काल्पनिक ब्रह्मांड शुरू करते हैं, और इसके अंदर है माया का असर। उसी में ब्रह्म सृष्टि की सुरता आई है। सुरता जीव का अधिष्ठात्री और जीव ईश्वर संबंधी है। ये सब माया का पात्र है। ब्रह्म सृष्टि वो देख रही है, अतारते में ब्रह्म सृष्टि को जगाया। अब ब्रह्म सृष्टि सुरता पकड़ी तो निकल गई, और जीव को तारतम के अंदर समझ में आया कि अरे ये तो सपना का असर में है, सपना है, हमें तो इस कारण से उत्पन्न किया है। तो सुरता के संगत में आ जाए, तारतम के संगत में आ जाए, जीव भी विष्ट के लिए लायक बन जाता है, मोक्ष के लायक बन जाता है, माया के असर से अलग हो जाते हैं। यह है कॉन्सेप्ट। चौपन नंबर 21, 22, 23 सानंद ग्रंथ प्रकरण 31। खाए गया श्रवण को अजो देखता नहीं ताए, तीनसों लड़ने बाहर बांध बांध कमरे जाए। दज्जाल का चैप्टर है, माया का चैप्टर है संसार में। तो सब जो है माया से लड़ेंगे करेंगे। लोगों ने स्त्री माया है करके घर छोड़ दिया, बोलते ये पुरुष माया है करके घर छोड़ दिया। प्राणा जी बोलते स्त्री पुरुष माया नहीं है, ये तो नाटक के अंदर नाटक है। नाटक का महाकारण है सृष्टि उत्पन्न वाला दज्जाल है। अर्थात संसार के हिसाब से दज्जाल, परमात्मा के हिसाब से, ब्रह्म सृष्टि के हिसाब से दज्जाल नहीं, वो खेल बनाने का एक महाकारण है। अर्थात माया का एक भ्रम है, जो असत को सत स्थापित कर देता है, और सत असत को सत बना देता है। ऐसा एक ये, उसी को छोटे दिमाग द्वारा दज्जाल बोल रहे हैं। लेकिन तारतम की गहराई में वो ये उपजाए हमारे धनी। ये माया छे अति बलवंती उपनिषे मूल धनी थकी। माया परमात्मा की शक्ति के अंदर से आता है। जुद्ध या को जाहिर कया देखो बंदगी छुड़ाए, आप अंदर से उठसी जीत्यो न कहो जाए। ये बाहर का जो समष्टि जो माया है, उसने अंदर सृष्टि बनाई। दूसरा व्यष्टि जो माया है अंदर मन के रूप में बैठ गई है, दज्जाल मन के रूप में। अब ये क्या करता है? अब ये असत को ही पकड़ाता रहता है। तो माया ब्रह्मज्ञानी हो जाती है। माया ब्रह्मज्ञानी हो जाती है तो जीव को ब्रह्मज्ञानी बना कर के, हाँ
अब मैं ब्रह्म ज्ञानी हो गया करके जीव को भ्रम में डाल देती माया। माया ब्रह्म ज्ञानी बन जाती और ठग लेती है। कैसे? ब्रह्म अक्षरातीत ब्रह्म जानते ब्राह्मण, वो तो अक्षरातीत ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। उन्होंने कार्य ब्रह्म को जान करके हम ही ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवावती, ब्रह्म को जानना ब्रह्म ही होगा करके श्रुति तो वेद का लिया, कार्य उसका समझ सपना के अंदर ब्रह्म होकर के बैठ गए। यही सबसे बड़ा माया का दज्जाल का काम है, ऐसा बना देता है। जाहिर कहे जो मायने एति तभी रहे समझाए, लिखिया जो इशारतें सो इन्हों क्यों समझाए। जाहिर कहे जो मायने स्पष्ट बताया है कुरान में, इस चीज को समझने का एक घटना समझाया है। तो कहा नबी ईमन देश वाले के मुसलमानों को मोहम्मद ने उस समय में कहा, ला बारकला मुसलमिन, ला बारकला मुसलमिन बोलता रहा। ला मतलब नहीं है, बारकला मतलब शक्ति, मुसलमिन मतलब इन मुसलमानों के अंदर वो शक्ति नहीं है। दई बारकला हिंदू मुस्लिम, वो तो तुम्हारे से उड़ गया, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को दिया है। लिए शीर कलाम आकिन, लिए शीर कलाम आकिन, कलाम यानी कुरान के साक्षी, कुरान के ऊपर विश्वास रखने वाला है कौन? हिंद का मुसलमान। लिए शीर कलाम, मोहम्मद का भविष्यवाणी को शीर में लेके विश्वास के चला करके तत्कालीन मुसलमानों को बोला। और मोहम्मद ने ये भी बोला वो 1000 साल बाद आएगा, इमाम कहलाएगा, उस समय मैं भी रहूँगा, उस समय मार्फत खोलेगा जो खुदा ने मुझे बताया है। तो ये चीज जो है महामति प्राणनाथ जी को जैसे ही ये दर्शन हुआ, मतलब ये देखा प्रसंग को, तो बोले आहा 1000 साल बाद सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रोल्ला इमाम कहलाशी, और मोहम्मद ने दिखाया हुआ अरश अजीम का दर्शन व्याख्या सब मुझे हो रहा है। तो मोहम्मद ने ठीक ही बोला 1000 साल बाद कि हिंदुस्तान के मुसलमान का अर्थ है हिंदुस्तान के कट्टर परमात्मा के अक्षरातीत के भक्ति, वही मुस्लिम है। तो प्राणनाथ जी ने अब कहा तुम लोग मुसलमान न हो, तुम लोग कट्टर नहीं हो, तुम माया के पुजारी हो। तुमने तो हिंदुस्तान को खत्म करना, हिंदुओं को मारना, ऐसा कट्टरपना, ये शरीयती कर्म कांड वाला कट्टरपना से नहीं होगा। कट्टर तो वो है जो एक परब्रह्म परमात्मा को जानता है, पकड़ता है, जो मोहम्मद ने भविष्य बोला है। वो इमाम स्वरूप आ गए हैं, उनके शब्दों को विचार करके जब तुम एक परब्रह्म परमात्मा अरस राज्य में कट्टर हो गए तो तुम मुसलमान कहा जाता है। इसलिए उस अर्थ में मैं मुसलमान हूँ और इमाम मेरे पास आए हैं। मोहम्मद ने 1000 साल बाद जो कही वो मेरी घटना है करके प्राणनाथ ने स्पष्ट बता दिया। कहा कहूँ बला दज्जाल को जोर बड़ा जालिम, ये धनी ने जो अक्षर के ऊपर फरामोशी डाल के माया का जो एक हावी बना दिए हैं, बहुत तगड़ा है। कितने समझाने पर भी यहाँ के बड़े बड़े मुल्ला, बड़े बड़े हिंदू साहित्यकार हैं, बड़े बड़े वेद के ज्ञाता, माया ही साकार बन के आई, माया ही निराकार बन के आई है। ये सब दज्जाल को कोई नहीं पहचानते। कहा कहूँ बोला दज्जाल के, कहाँ कहूँ, ये दज्जाल के बल को कहाँ तक कहूँ। जोर बड़ा जालिम, बहुत जालिम है। कैसे? असत को सत बना देती है, सत को असत बना देती है। आत्मा, परात्मा, परम धाम, ये सब सत है, लेकिन शरीर संसार व्यवहार पकड़ा करके
ठीक है, मर्तलोक से त्यागी है, लेकिन लक्ष्य को देखेंगे तो स्वप्निक चेतन स्वप्न के ब्रह्मांड को ब्रह्म मान करके बैठे। साधु भाई चिन्ह कोई शब्द कोई चिन्ह हो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म देख लाओ। तुम सकल में साई देखिया है ना, तुम लोग सब में परमात्मा देखने वाले हैं ना भाई। परमात्मा स्वरूप से व्यापक नहीं, सत्ता से व्यापक है। तुम सत्ता को पकड़ करके सब कुछ मानते हो, यही तुम्हारे अंदर दज्जाल का असर है। नहीं तो मेरी बात सुन लेते, तो थोड़ा अपनी अकल भी तो लगाओ। नाम इमाम धरा वही, अपने आप को मेरे पीछे रोल्ला इमाम कहलाओ सी करके मोहम्मद ने बहुत बड़ा टाइटल दिया, इमाम नाम। हिंदुओं को बुद्ध अवतार, कल की अवतार, अंतिम अवतार बोला था, मैं ही कल की अवतार हूँ करके घोड़े पर चढ़ के आने वाले बहुत सारे दिखावटी वाले हो गए। ऐसे ही इमाम का बहुत बड़ा टाइटल है, इसीलिए लगाया नाम, हम इमाम हैं। नाम इमाम धरा वहीं पर फुरमान की ना सुधा, लेकिन अपने आप को इमाम कहलाते हो और कुरान का कोई ज्ञान नहीं। बरकत कल में रसूल के साफ उसी सब लिखा है। बरकत कल में रसूल के कलमा में बहुत ताकत है। ताकत है बोले तलवार उठाते हैं। रसूल के कलमा में बहुत ताकत है खुदा को पहचानने के लिए। बरकत कल में रसूल के कलमा वचन, भविष्यवाणी वाला वचन में बहुत ताकत है। उससे वो भविष्यवाणी को मिलाओगे तो महामती प्राणनाथ जी के परम धाम वर्णन में आओगे, इमाम मेहदी का परम धाम का वर्णन आओगे। परम धाम में जाते ही प्रेम संवाद ईशक रब्द में आओगे। ईशक रब्द में आते ही साफ होशी सब विद। ईशक रब्द प्रेम संवाद में सृष्टि को महाकारण जानते ही तीन सृष्टि खुल जाती है और हृदय का आंकड़ी खुल जाती है। ब्रह्म सृष्टि हो तो परात्मा में प्रेम संवाद में लीन होकर के परम धाम डूबेगी। ईश्वरी में हो तो हो करके वो साधना शुरू करेगी। जीव हो तो ब्रह्म सृष्टि के हृदय को पकड़ करके विस्ता में जाएगी। इसलिए बरकत कल में रसूल के साफ हो सब नजरों काहू न वही करत गैब की मार। ये दज्जाल है ना, बाहर आंख से नहीं दिखता है, ये करत गैब की मार, वो अंदर से मारती है। अंदर से कैसे मारती है? अंदर से पूरा ध्यान धारणा तपस्या करते हैं जीव, और जाते 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 अंदर माया जो है पर ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी को तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षर पकड़ने देती नहीं है। अंदर जा करके यही है करके साकार ब्रह्म नारायण पकड़ा देती है, या तो यही है यही करके ब्रह्म निराकार करके बोलवा देती है। ब्रह्म निराकार है करके माया अपना ही निराकार स्वरूप को असर करवा देती है। हालांकि निराकार मोह अज्ञान भरमना कर्म कला और शून्य, इससे पर है परब्रह्म परमात्मा का आदेश, परब्रह्म परमात्मा का दिल। जिस दिल से ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए एक बहाना करके एक अक्षर को फरामोशी में डालने का नीत का आवरण डाल दिया। इधर जीव ढूंढते ढूंढते गए नारायण, तो नाशवंत है, तो अविनाशी तत्व तो निराकार है करके माया ने निराकार में पर्दा डाल दी। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं बाप रे, अब वो निराकार से परे परम धाम परात्मा परम धाम की बात कर रहा हूँ। अब ये क्षर ब्रह्मांड में उत्पन्न जीव स्वप्ना का कब समझेंगे वो परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला की महाकारण की बात है। इसीलिए नजरों काहू ना वही करत गैब की मार। गैब की मार मतलब अंदर से मार, उसका असर क्या? अंदर से मार कैसा? परब्रह्म परमात्मा के नाम पर, हीरे के नाम पर पत्थर चुना देना, नकली को पकड़ा देना, ये है अंदर का मार। कैसे? परादर्श प्रेम लक्षणा भक्ति द्वारा परम धाम का ये था अंदर की बात। अब अंदर में सालों के सामी पे सारू साई जो चार प्रकार के मुक्ति है, सब करके सबको क्षर ब्रह्मांड का लक्ष्य बना करके माया ने बढ़िया से ठगी है।
अब इससे कौन बच पाएगा? तारतम्य आकर के हद पार बेहद, बेहद पर अक्षर करके बैराट के ज्ञान देने से माया थक जाती है। ये लड़ाई इसलिए तारतम और दज्जाल की लड़ाई है। ये बरकत कोई छुट्टिया मोमिन भाग के ब्रह्मात्मा के लिए उत्पन्न बनाया खेल है। इसलिए ब्रह्मात्मा को भी गिराना पछाड़ना ये माया का काम है। हिम्मत मैं तना जुदा की परी परी कच्छ पछेगत मत मारी हरी। लेकिन राज ने मुझे वो भ्रम का पर्दा हटा करके दिखा दिया करके इंद्रावती भी कबूल करती है। इसलिए कोई ब्रह्मात्मा भाग के छोड़ती है। इसलिए इस माया से कोई देता कसला तुमको, तुम भला चाहिए होती ना, भाग नहीं पड़ेगा माया से। और कर लिए सब कुफार। मोमिन कोई है तो भाग करके निकल जाएंगे माया से, बाकी को तो सब पकड़ पकड़ के उठबस कराएगी माया। तो आँख बंद करके चलिए। बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, हजारों लाखों खर्चा करके कोई कहाँ नाम लेना अच्छा नहीं, आप अपने आप समझ लेना। धरती में कितने तीर्थ हैं, सब में आप ध्यान पहुंचाना। बड़े बड़े हस्ती ज्ञानी भी है, वेद बोल रहा है अक्षरात परत पर, लेकिन ये अक्षर से परे तो बात ही नहीं करते। तो सब माया ने बढ़िया से अपने कब्जा में ले रखी है। तो धामधनी आ गए देवचंद्र जी महाराज को, देवचंद्र मेरे धाम को देख, तो माया वहां से हट गई। क्योंकि देवचंद्र की सुरता अक्षराती थे और राजी महाराज ने आकर के दर्शन दिए, तो उसका हॉटलाइन हो गया, तो पर्दा हट गया। इसी तरह ब्रह्म आत्मा तारतम्य वाणी द्वारा अब पर्दा को तोड़ती है। बाकी तारतम्य नहीं आने वालों को तो माया पकड़ के रखती है। और तारतम्य आने के बाद भी जो साधता नहीं है वाणी को, वाणी के सानिध्य में नहीं जाता है, तो उसको भी माया नहीं छोड़ने वाली। इसलिए तो कोई छुट्टिया मोमिन भाग, मोमिन ही इसे मोमिन लड़ करके नहीं जाए, उसको समझ करके वो दूसरा रास्ता ले लेती है। हद पार बेहद बेहद पार अक्षर। वो मोमिन जो है सो लड़ करके जितना ऐसा नहीं चाहती, भाग के जीतती है मोमिन। ऐसा नहीं जानता संप्रदाय। और कर लिए सब कुफार, अपने हाथ में ले लिए मैंने। फिरस्ता चौदे तबकों फिर वल्या सब पर। फिरस्ता मतलब आदिनारायण की भक्ति, हिरण्यगर्भ की भक्ति, क्षर पुरुष की भक्ति, इसको बोलते हैं फिरस्ता। अब उसके बाद यहाँ में माँ विष्णु मन भी फिरस्ता, मन थे त्रिगुण शेष नारायण फिरस्ता, शेष नारायण से त्रिदेव उत्पन्न हुआ, ये भी फिरस्ता। अब 33 करोड़ देवी देवता फिरस्ता, सब फिरस्ता ही फिरस्ता है। 14 तबकों 14 लोग में वो फिरवल्य सब पर। अज्ञान के रूप में, यानी ज्ञान तो ज्ञानी, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला का ज्ञान नहीं है। दूसरा क्षर पुरुष का मैं ज्ञानी हूँ, मैं वेद वक्ता हूँ, मैं व्याकरणाचार्य हूँ, मैं साहित्याचार्य हूँ करके संसार के ही संसार के ही आजू बाजू में घूम रहे हैं। ये सब माया का काम है, दज्जाल का काम है। फिरस्ता 14 तबकों, फिरवल्या मतलब घेर लिया है, सब पर, सबके बुद्धि में बैठती हो। हुकुम चलाया अपना, उसके बाद हाथी के पास तो ताकत तो है ना, लेकिन मावते ऊपर बैठ करके घुमाते। ऐसे ही जीव का तो बहुत ताकत है, लेकिन मन दज्जाल ऐसा बैठ गया कि सबको घुमा देते। हुकुम चलाया अपना, कोई रहा ना ताबे बिगड़। इसलिए माया के असर के बिना कोई नहीं, अप्रभावित कोई भी नहीं।
तो सृष्टि के सभी ग्रंथकार, सभी त्यागी सन्यासी जो भी है, धनी ने कहा ना, द्वैत अद्वैत को खोजे द्वैत में। ब्रह्म ब्रह्मधाम अद्वैत है। कल का एक प्रवचन सुन रहा था मैं, शिव जी के देह है ना, जहाँ विष और अमृत एक ही साथ रहता है, जहाँ मयूर और सर्प एक ही साथ, मयूर और सर्प एक ही साथ रहता है, जहाँ सांड और सिंह एक ही जगह रहता है, वो है शिव का देश है, वो कैलाश का देश है। ले, समझ में आई बात। और परमधाम में खरगोश हाथी को पछाड़ता, लीला तो वहां भी तो है। परमधाम का वर्णन वहां क्या सर्प क्या है, ऐसे जानवरों को वहां गिनती नहीं है, लेकिन है सब सच्चिदानंद। वो हक्क जात में आता है, उसका रिफ्लेक्शन अक्षर ब्रह्म का बेहद सेवा करके नारायण में आया। तो यहाँ भी लोगों ने अपने जीव के पराकाष्ठ दर्जा से देखने लगे कि भगवान के देश में तो ऐसा द्वैत नहीं है, सब अद्वैत है करके बोले। तो प्राणनाथ जी बोले, अरे तुम्हारा जमीन ही अद्वैत है, तुम जमीन ही द्वैत है, यानी जमीन ही नाश है, सपना है, और तुम यहाँ पर अद्वैत खड़ा कर दिए। अद्वैत की जगह में अद्वैत बोलो ना, द्वैत में जबरदस्ती क्यों अद्वैत की कल्पना करते हो? कल्पना करने की शक्ति तुम्हारे अंदर आए, क्योंकि तुम रिफ्लेक्शन हो तो भी अक्षर का रिफ्लेक्शन, सपना का रिफ्लेक्शन, इसलिए इतना बोल सकते हो। तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्टेड होने के कारण अंकुर, झूठा अंकुर तो है, अक्षर का अंकुर तो, लेकिन वो यहाँ का नहीं। बोल तो सही नहीं बोल रहे, तो क्या बोल रहे? लक्ष्य में क्या कैलाश के बोल रहे हैं? अरे ये क्षर ब्रह्मांड से बाहर का कंसेप्ट है, सपना में आया है वो, लेकिन पहचानो तुम क्या बोल रहे हो। इस तरह से रहा ताबे बिगर, ऐसे ऐसे ज्ञानी कॉन्सेप्ट में ध्यान में सब चेतन ही चेतन देखे, लेकिन झूठा है ना। जैसे खरगोश, जैसे मयूर और सर्प एक ही जगह है बोला ना, चेतन को बताने चाहते हैं। वो मयूर के अंदर भी वो चेतन है, उसके भी वो चेतन है, ये बात बोल रहे हैं, अद्वैत याद दिला रहे हैं, लेकिन लक्ष्य कहाँ बताया? क्षर ब्रह्मांड के अंदर। इसलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, बोलते तो हैं लेकिन अर्थ नहीं लगता है, तो मैं उसका शऊर नहीं होता है, तो लापरवाही में परवाह में बोलते हैं। हुकुम चलाया अपना, कोई रहे न ताबे बिगर। 54 वो जाने हम सीधा चले, माया के असर होने से वो जाने, मतलब वो ज्ञानी, वो ब्रह्म ज्ञानी जो ब्रह्म के खोज में निकले और निराकार करके विशाल ब्रह्म करके बैठ गए। अब वो जाने हम सीधा चले, इन्हें भी राह मारा था। इस तरह से ये माया जो है अक्षरातीत के मार्ग को ठग देती है। इन्हें भी राह मारा था, अक्षरातीत में जाने के मार्ग इस तरह से ये बाधा कर देते, क्या बोल के? ब्रह्म निराकार है, खम ब्रह्म है, सर्वम खलिदम ब्रह्म करके यहीं पर अद्वैत होके बैठ गए। लेकिन अक्षर के कान में धागा घुमा दिया जाए तो ये सारा ब्रह्मांड उड़ने का और अक्षरातीत जाए, एक ही बचेगा, वो एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसीलिए वो जाने हम सीधा चले, इन विद रहा मारत, तो कही पुलसरात, इसीलिए इसको पुलसरात, तलवार का धार करके कहा है। तलवार धार है ही तो, इसलिए जाने बिना ब्रह्म निराकार बोलना तलवार का धार है। जानने के बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के भक्ति परादश प्रेम लक्षण भक्ति पर चलना भी तलवार का धार है। जाने बिना
हम ब्रह्मधाम, हम ब्रह्मज्ञानी हो गए बोलना, तलवार का धार है सर, वो कट जाएगा। पुलसरात है, वो कर्मकांड है। और जानने के बाद परादशा प्रेम लक्षण भक्ति, प्रेम के रास्ता से ही वो पहुंच रहेंगे, तो ये भी पुलसरात, ये भी तलवार का धार हो जाएगा। इसमें उसको पालन करना कठिन है। उसके लिए एक ही उपाय है, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानो बात, जानने के बाद, हाँ, संसार छूटने के बाद के, खाली शब्द उच्चारण करके नहीं। ये आदम औलाद सब जानत, ये शुरू का आदम, शुरू का मानव बोलते हैं, वो आदम, ये आदम का औलाद मनुष्य सब जानत है। क्या जानत है? इन बदला मांग लिया हक पे, इन अजाजिल ने खुदा के साथ आदम के औलाद को मैं आपके भक्ति से दूर करूंगा करके इसने मांगा है, अजाजिल ने। तो ब्रह्मा ने बोले तथास्तु, और आदम को बोला अब अजाजिल तुम्हारा दुश्मन हो गया है, वो तुमको भीतर से निकालने के लिए कईयों कष्ट करेगा, उसे में वो बाहर का चीज ला करके खिलाएगा, खाना नहीं करके वार्निंग दिया था। तो हवा ने खाई और आदम भी फंस गया, तो उनको भी खुदा ने बिस्तर से निकाल दिया। इस कहानी के अंदर आता है अजाजिल ने भगवान से मांगा था, मैंने इतना आपका भक्ति की, तो भक्ति का फल यही है मेरा, तो क्या चाहिए तेरे को? मैं ये आदम का औलाद को है ना, उसको आपसे दूर करूंगा। भगवान का ही शिष्य अजाजिल बोल, वो मांगा है तो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ये आदम माया अजाल इस तरह तेरे पीछे पड़ने वाला है, तो फिर भी गलती की उसने। भगवान ने कहा माना नहीं। बस अपना इस घटना को कुरान से उठा करके बोल रहे हैं, उसने तो मांगा ही है आदम के औलाद को ब्रह्मा से अलग करने के लिए। तो प्राण जी बोल रहे हैं क्यों छूटे बंधन दुश्मन के, तो कि न चल जाना इनसे। अक्षर के ऊपर परामर्शी होकर के नारायण बनना, और नारायण के जीव जो है, नारायण का जीव अक्षरातीत का करना, वो शुरू से ही इनका पहले से ही है। इसलिए क्यों करे जंग, क्यों छूटे बंदा दुश्मन के। तो प्राणा जी महाकारण से देख करके बता रहे हैं, ये सृष्टि के अंदर का ये छूटने वाला नहीं है, तो कही पुलसरात, ये आदम औला सब जानत है, न बदला मांग लिया हक पे, क्यों छूटे बंद दुश्मन के, तो कि न चाल्या न इनमें, तो कि न चाल्या न इनसे माया से निकलना इनसे बनता नहीं है। क्यों करे जंग दज्जाल सौ, काफर या मुसलमान, औलाद आदम सब ताबिन, बादशाह दिलों शैतान, क्यों जंग करे दज्जाल सौ। ये उत्पन्न जो जीव है, जड़ चेतन, ब्रह्मांड, ईश्वर, कार्य ब्रह्म, क्षर पुरुष, जड़ चेतन, ये क्यों करे जंग दज्जाल सो। ये दज्जाल की उत्पत्ति है, अर्थात माया की उत्पत्ति है। तो ये वो अपने से क्यों लड़ेगा वो, इसलिए लड़ना किस, ये तो ब्रह्म सृष्टि लड़ सकते हैं। ब्रह्म सृष्टि को अपने घर पता है, तो अब पता चलते ही वो जाने के लिए तय करेगी, मैं जाना है, तो माया पीछे पड़ी, हुए गेट आउट, मेरा रास्ता रोकते है तू करके ब्रह्म सृष्टि हिम्मत करके जा सकती, जी हिम्मत नहीं करेंगे, उसके दिमाग में है ही नहीं। जब ब्रह्म सृष्टि से उसको पता चलेगा कि अच्छा माया की उत्पत्ति हमारे अंदर, माया टेढ़ी मेरी बात कर रही है, अक्षरातीत के भक्ति बोल के झूठे भक्ति में माया ने लगाई, अच्छा
करके अब युद्ध करेगी। अब माया युद्ध करेगी। क्यों करे जंग दज्जाल से, काफर या मुसलमान? ये मेरा दुश्मन है करके पता चले तो ये लड़ेगी। वो तो साथी साथी है। साथी साथी लड़ना भी एक प्रेम का बोलते हैं। ममय वांश जीव लोग के बोल दिया है तो ईश्वर पा करके मस्त हो गई। सपना के अंदर क्षर पुरुष के अंदर है। औलाद आदम समझ जाता सब ताबिन। आदम की औलाद, नारायण की सृष्टि, सब ताबिन, सब माया के अधीन में। बादशाह दिलो शैतान, इनके हृदय में शैतान माया ये बादशाही कर रही है। तो क्या चले बंधन का, जो बंधन में पड़े हुए सपना का ब्रह्मांड, इनको क्या चलता है? जिन दिल पर है बादशाह। इनके उत्पत्ति ही बादशाह ही इनका निराकार है। और सब जाने दुश्मन मारसी, हक तरफ चलते रहा। तो जानते हैं कि ये हक तरफ चलते रहा। जब हम परमात्मा की ओर चलेंगे रास्ता में, सब जाने दुश्मन मारसी, ये दुश्मन जो है माया हमको मारेगी करके बोलते हैं मुख से जरूर है। इसीलिए महामति प्राणन जब अक्षरातीत की बात कही तो मुसलमान डर गए, मारेंगे हमको तो करके। वो माया ही बोलो इनके अंदर से, माया ही थ्रेटनिंग देती है। जाओगे ना ब्रह्म के पास, महामति प्राण जी के पास, तो तुमको ऐसे मारेंगे करके माया ही धमकी देती है। दिल मोमिन हक अरश गया, मोमिन को दिल ही हक ने अरश का है तो इन दुनिया करी हराम। इसीलिए ब्रह्मात्माओं ने दुनिया को हराम कर दी, अछूत समझ करके। पीठ दई मुर्दार को, ये शमशान घाट मर संसार को पीठ दई। जिन दिलो अरश आराम, जिन्होंने अपने हृदय में अरश परम धाम पाया, उन्होंने सृष्टि को मुर्दार कर दिया, पीठ दे दिया, लौट के भी नहीं देखे। तो इसको छोड़ने से ही छूटेगा, इसको लड़ने से नहीं छूटेगा। तो छोड़ने के लिए हाँ, जब यीशु का अंग में आवे तब छूट जाए विकार। ये नाम श्री कृष्ण अनादि अक्षरादि सो तो वह जाहिर हुए, तो फिर लगो उसी के साथ। इसलिए पीठ दई मुर्दार को, ब्रह्मात्मा ने इनको मुर्दार को पीठ दई। जो दिल कया रशा का तीना तरफ जले काफर। जो दिल कया रशा का तीना तरफ जले काफर। जब वो हक ने मोमिन का दिल अरश करके कहा है, तो जीव को जब पता चलता है कि मोमिन का अरश को, मोमिन को दिल को अरश का, जब जीव को पता चलता है तो कोई एक ब्रह्मात्मा मेरा दिल ही खुदा का धाम है बोलेगा तो वो तो काट देगा, वो मार देगा। ऐसा है ये माया का। जो दिल का अरश का तीना तरफ जाने काफर जले काफर। अब ये काफर जीव जलता है, मार न सके रहा मोमिनो, लेकिन मार न सके रहा मोमिनो, सब बंधे इनो बिगड़। मार न सके रहा मोमिनो, मोमिन का राह जो है, जब ब्रह्म सृष्टि का राह पता चलता है, सब बंधे इनो बिगड़। ये जो मोमिन के राह को छोड़ करके बाकी सब जीव बंधे हुए हैं, माया के बंधे में। क्यों? मोमिन माया से परे से आए, इसलिए इनको होश में आते ही वो माया से परे ब्रह्म धाम के, दिव्य धाम के आनंद में डूब जाती है। और दज्जाल का एरिया अलग है, माया का एरिया। मोमिन उतरे नूर बिलंद, इनके अंकुर नूर बिलंद में, तो कया रस कलुप, इसलिए इनको दिल को अरस कहा है। तीन तरफ क्यों आए सके जिनका हक महबूब। तीनों तरफ उन मोमिन के हृदय तरफ क्यों आए सके माया जिनका हक महबूब। सुरता का तो महबूब नामदनी ही उनका
संबंधी है, तो वहां तक ही जा ही नहीं सकती, क्योंकि उनके हुक्म से खेल माया काम कर रही है, इसलिए माया उनके तरफ जा ही नहीं सकती। अर्थात सपना का बुद्धि बनाने वाली निद्रा जो है, सोया हुआ शरीर तक नहीं पहुंचती है, वो तो वहां जाते ही खो जाती है, अस्तित्व ही इसका गायब हो जाए। ऐसे ही संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, ये बेकार में एक भय फैला रखा हुआ है, लेकिन बिना तारतम ये सब ऐसे ही होता है। इसलिए सब साफ किए दिल मोमिना जब हिताए इमाम। तो असली इमाम महामती प्राण जी सदगुरु जब आए तो क्या हुआ, तारतम बानी द्वारा ये संपूर्ण छह ब्रह्मांड का देखा, सातों सागर देखा, सातों लोक, पाताल सातों देखा, जाग्या से पीछे सब फोक। प्यारे सुंदर शाही, आप आपने अपने हृदय को देखो। अगर सही में आपने राज्य का दिल को देखा है, सही में आपने राज्य का प्रेम का पहचाना है, तो आप किसको दिल को स्टैंडर्ड बना के देखोगे? चलो सदगुरु महाराज के हृदय को स्टैंडर्ड बना के देखो। जब वो तीसरा दर्शन से पहले हृदय में कंफ्यूजन था ब्रह्म निरूपण को लेकर के, त्याग में कमी नहीं थी, वो तो आप जो जानते हैं, लेकिन त्याग का फल राज्य महाराज न होने से हृदय में कंफ्यूजन था। जैसे राज्य ने परम धाम दिखाया और तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे, हम बोला, और अक्षर ब्रह्म देखो बोले, अक्षर में देख लिया, और अक्षर का चार अंतस्करण देखो देख लिया, और अपर प्रणव से खेल संसार का इतना बड़ा देख लिया, सपना का है। हाँ, तो अब प्राण जी, अब सदगुरु महाराज के हृदय को इमेजिन करो, उनके हृदय में क्या है, माया का तो कोई लेश भी नहीं रहा। इसी तरह इसी ट्रैक से जो ब्रह्म आत्मा है, राज्य राज्य पियो पियो, लेकिन इलम द्वारा, तारतम द्वारा जो बताया मार्ग से परम धाम में रमने लगेंगे, तो विचार करना। तो सब साफ किए दिल मोमिना जब इताए इमामा, जिन दिल पातशाह इत शैतान किए पाक जलाए तमाम। जिन दिल पातशाह शैतान, माया ने पातशाही जमा रखी थी दिल में, जीव के दिल में। क्या बोल के? ब्रह्म को खोज किए, निराकार बोलते हैं, ब्रह्म ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन धाम नहीं है उनको, तो निराकार है। इस तरह से माया ने, नास्तिक तो नास्तिक है, आस्तिक में ब्रह्म ज्ञानी को भी माया ने अपने हाथ में ले ली। क्या बोल के? निराकार सिद्ध करवा के। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं, माया ने किसी को नहीं छोड़ी है, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी नहीं छोड़ी है। लेकिन जैसे ही तारतम्य में आए और तारतम्य जैसे प्रवेश हुआ, तो जीव के हृदय में भी ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर ताए नया अंकुर, अर्थात उनके हृदय में परम धाम का प्रेम जगा देती है। तारतम्य की महिमा है। तो सब साफ किए दिल मोमिना जब इता आए इमाम, जिन दिल पातशाह शैतान किए पाक जलाए तमाम। तारतम्य ज्ञान द्वारा जला दिया उसको। तुम सदगुरु के हृदय को देखो, उसके बाद संसार के 33 करोड़ देवी देवताओं के अस्तित्व को देखो। महामती प्राण के स्टैंडर्ड पकड़ लीजिए और उनके हृदय को देखिए कि इनके हृदय में निराकार का क्या अस्तित्व है। अर्थात समझ लीजिए आप सपना देख रहे थे, जग गए, जगने के बाद सपना आपके हृदय में देखिए है नहीं है, उसकी वस्तु से रोते नहीं रोते, फिर आप अपना जागृत काल लीला शुरू करते कि नहीं करते हो। ऐसे ही ब्रह्म आत्मा क्षर अक्षर से ऊपर साकार निराकार से परे होकर के उठ के नाइए जमुना जी कीजे सकल श्रृंगार, सात सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। इस तरह से उसके हृदय को वही जानती है, लेकिन तारतम के बिना संभव नहीं है। तारतम के बिना ये बड़ा हृदय, बड़े वो महात्मा बड़ा दयालु है, बहुत कृपालु है वो महाराज, सबको सर्वम सबको ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हैं करके बोलते हैं। लेकिन सैद्धांतिक नजर से जब देखेंगे, झूठे को झूठे ही पति आए, झूठ को झूठ में अच्छा लगता है। बस एक तारतम्य के कड़ी के बिना सपना और जागृत
का चेतन अलग न होने से सब माया ने ठग लिया है, बोलते हैं प्राणनाथ जी तारतम। तो साफ दिल जिन दिल पातशाह शैतान किए पाक, पवित्र करने का मतलब दूध का दूध पानी का पानी कर दिए और पाक पवित्र कर दिए, जलाए तमाम। ये अब्रह्म या जो भी झूठा था उसको ऊपर उसका उसके प्रति आस्था हटना ही क्या है, जल जाना है। ये चना तो सड़ा हुआ है करके पहचानते ही हम उसको फेंक देते हैं। ऐसे ही संसार क्षर पुरुष के अंदर जो भी ये सब नाशवंत है तो मोमिन उसको फेंक देते हैं, अर्थात उसके ऊपर न दुख न सुख। लेकिन न सुख न दुख करके निराकार नहीं है इनके अंदर। इनके अंदर तो ब्रह्म सृष्टि के अंदर तारतम्य से तो साकार निराकार भी नहीं, उससे भी पर है। ऐसा हृदय जिन जिन पाए तिन माए समाये राख तो जोर छपाई, ये हल्ला करके नहीं होगा। ये तो तारतम्य के खजाना से जुड़ने पर ही पता चलता है। ये कोई मेजरिंग रॉड नहीं है इसका। इसका तो उसको शब्द में थोड़ा सा पहचान कर सकते हैं। खबर न पाए काउने जो दिल पर शैतान ऊपर शैतान। नाले में गिरा हुआ सूंगुर को क्या मालूम कि वो नाली है, उसका तो खुराक ही हुई। ऐसे माया के अंदर माया के जीव को माया ने क्या असर किया है उनको दिमाग ही नहीं चलता है। माया का ही दिमाग है तो माया में बैठा है, तो उनको क्या मालूम कि परब्रह्म परमात्मा का क्या। इसलिए तो जागृत बुद्धि आई, माया की बुद्धि तो ये विवेचन कर ही नहीं सकती। खबर ना पाए काउने जो दिला ऊपर अपशैतान, साफ किए सबन को जाहिर करा हुकुम सुभाना। लेकिन अब ऐसा समस्या नहीं है, अब तारतम आ गया है। मतलब अब तारतम तो हमारे कान में भी बहुत पहले आया होगा, लेकिन मंथन न करने से बस जान्नेलाई श्रीखण्ड न जान्नेलाई खुर्पाको बेड भयो। खबर न पाई काउने जो दिलो ऊपर शैतान। ऐसा था, अब दिखा दिया। कहने का मतलब फिटकिरी को हीरा समझ रहे थे, और हीरा ले आकर देखा ऐसा होता हीरा। अच्छा, तो इतने दिन हम क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, ये तो तुमको पता ही नहीं था। तुमको हीरा ही नहीं मिला तो इसी को साथ अक्षरातीत मिला ही नहीं था, तुमने क्षर पुरुष को अपना माना, संसार को अपना माना। पाप करने से दुख होता था, पुण्य करने लगे, पुण्य भी अंतिम में बंधन है, ये तो तुमको पता ही नहीं चला। इस तरह से जो हो रहा था ब्रह्मांड के अंदर हो रहा था, बाहर आ गया। जाहिर काउन हुआ छिपकर लिए सब 18-38 जाहिर काउन हुआ। अभी तक जाहिर हुआ ही नहीं था कि अक्षरातीत से क्षर ब्रह्मांड से बाहर और भी कुछ है। इस घर से आगे दूसरा भी घर है करके परिणामी समाज गाता है, क्योंकि प्राण जी ने बताया वो अक्षरातीत घर है, इसीलिए इस घर से आगे दूसरा भी घर है। जाहिर काउ न हुआ छिपकर लिए सबको चुपचाप माया अपने अंदर कर रही थी। क्या कर रही थी? नरक दिखा रही थी, और यहाँ से निकल 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 करके स्वर्ग दिखा रही थी। स्वर्ग में प्रबंध, फिर वैकुंठ को प्रबलन, इस तरह जो खिलाते रहते थे। राजी महाराज बोलते हैं, हे ब्रह्मात्माओ, ये तो मुझे पहले ही पता था अक्षर ऐसा ही खेला, लेकिन मैं न जाने को बोला था, तो हम तुम जबरदस्ती गए और अभी फंस करके रो रहे हो। ये ब्रह्मात्मा आपको भी मालूम नहीं माया किस तरह से सता रही, इसलिए मैं तारतम लेके आया। अब तारतम की उजाला से देखो पता चलता है कि कैसे कब से तुम ठगे गए हो। इमाम आए जाहिर हुआ तारतम महामति प्राण जे तारतम आए तो जाहिर हुआ। ये जो दज्जाल न देखा कि न कब, माया का दज्जाल कभी देखा ही नहीं किसी ने। कैसे? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देखोगे तो वो सारा अपने भक्त बना रखे हैं, लेकिन उनको ब्रह्म का स्वरूप के विषय में पूछोगे तो अहम ब्रह्म अहम विष्णु शिवो होमेति मोहिता न जानी मो वयम दाता परम वस्तु सनातनम। तो ये दज्जाल नहीं हुए, लेकिन चिंता के विषय नहीं है।
वो भी शेषनारायण का अंश है, शेषनारायण भी आदिनारायण का अंश है, और आदिनारायण अक्षर का सपना का अंश है। तो सपना वाला सपना के ईश्वर मान के घूम रहे हैं। ठीक है, उनको क्या दोष, बनाया ही ऐसा ही। लेकिन अब तो तारतम्य आया ना सुंदर साथ जी, अब तो जागो करके प्राणनाथ जी का दूसरा पुकार है ये। मोमिन पहले छुड़ाए के दिए दुनी के बंदा तोड़। जब इमामिता आए ना तब क्यों रहे ढापिया चोर। अब तो ये दज्जाल रूपी चोर ब्रह्म सृष्टि को या तारतम्य के प्रकाश में आने से वो नहीं रहेगा। मोमिन पहले छुड़ाए के दिए दुनी के बंद तोड़। पहला मोमिन को अक्षरातीत पकड़ाएंगे। अब लीलाम जार करे जो सुख सही रहे दारे पीछे से कोशिश बनना पसरसी चौदह न दिए दुनी के बंद तोड़। बाद में ये जो जीती दज्जाले दुनिया कर लई थी निर्बला, दज्जाल ने ऐसा निर्बल कर दे रखी थी। हाँ अक्षरातीत सुनने में तो आया था, लेकिन मेरी सास मारेगी, मेरा पति मारेगा, मेरा पता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश इतना दिन भक्ति किए थे, वो पता नहीं क्या रूप धारण करेंगे, देवी का वो जो बाघ मेरे को खाएगा, वो हनुमान का गधा मेरे ऊपर पड़ेगा करके डर रहे थे। तारतम्य वाला चिंता की विषय नहीं है, मेरा तारतम्य ले लो ना। बोले तो फिर तो वही गधा उठा करके उसको मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्म सृष्टि तो तैयार हो। ये जो जीती दज्जाले दुनिया कर लई थी निर्बल कर रहे थे, सो बल सबको दिए के दिए सुख ने चल, अखंड सुख दे दिया, बल दे दिया। अच्छा आपके पूछो ना अपने आप को, जो राज्य बोल रहे हैं, आपका हनुमान अब गुस्सा हो जाएंगे, वो रात को सपना में गधा से मारेंगे, लगता है आपको? नहीं, मैं पक्का वाला सुंदर सा को पूछ रहा हूँ, वो धारदार वाला को नहीं बोल रहा। हाँ कल हनुमान ने एक डंडा तो मारे, ऐसा वाला को नहीं बोल रहा हूँ। जिसके हृदय में उजाला बने उनको पूछ रहा हूँ। अभी तक सताया है कोई देवी देवता आकर के आपको घर और तोड़ दिया है क्या रात को? हैं अक्षरातीत की भक्ति करने पर? लिखा है फुरमान में, कुरान में लिखा मेहदी आवेगा, आखिर आखिर में मेहदी आएगा, इमाम मेहदी आएगा और उड़ाए मारसी दज्जाल को उड़ा देगा। दज्जाल को मारसी बोला राह देशी सीधी कर, सीधा रास्ता अद्द अक्षर नासुत मल को जबरत लाओ दावत करके सीधा रास्ता बताएगा बोला है। तो प्राण जी ने आके वही तो किया, यानी सदगुरु ने तारतम्य ने आके वही तो किया, सीधा रास्ता तो बताया, कहाँ टेढ़ी मेढ़ी बताई है। जैसे बताया वैसे तो हुआ। परनामी को पूछो, जैसा बोला था वैसे ही हुआ। अब हुए सब जाए कुफर करामत कल, सब जाए। कुफर क्या है, करामत के उसका चमत्कार क्या है, उसका बुद्धि कैसा पता चला। मोहम्मद मेहदी के प्रताप से, मोहम्मद प्राण जी के तारतम्य के प्रताप से जासी बंद सब जल, सब बंधन जलेगा। बोला था जल गया, जल गया सब। उसी दो लोग तो भक्ति कर रहे हैं। अरे उनके पास तारतम्य नहीं है, तुम्हारे अंदर जला कि नहीं जला वो ढूंढो। हाँ मेरे अंदर तो जल गया, तो वो बात कर रहे हैं। उनको भी तारतम्य मिलेगा तो जलेगा, तो कब मिलेगा राजी को पूछो। माँ कुदरत रूप दज्जाल को किन्हों न जानिया जाए, कोई नहीं जाना सकता बिना तारतम्य। तब सबों को शुद्ध परी जब इससे दिया उड़ाए, जब सदगुरु इससे आकर के अरे अक्षरातीत के परम धाम, जैसे ही परम धाम का जाहिर हुआ तो अरे माया ने इतने साल तक हम तो पता नहीं। सुंदर साथ बोलते हैं अभी कभी कभी, ये जो 14 लोगों के आने वाले अपने तो अब 12 पुस्तक परनामी पड़ गया, हम तो पता ही नहीं चलता है कि जन्म सिद्ध माँ के गोद से ही राज राज पीयू पीयू धड़कन सुना था तो पता ही नहीं चला। लेकिन है संसार में इस तरह से बहुत समय तक देवी देवता ने भूलना। जब अक्षरातीत के भक्ति मिल रहा है, जड़ में पानी डालने से पत्ते पत्ते पहुंच जाता है। सृष्टि का महाकारण परम धाम का प्रकाश जब आ जाता है, अरे हम तो कितने समय तक कौड़ी में भूल रहे थे करके वो ऐसे आत्मा कभी कभी नाचते हैं, कभी भी रोते हैं। वो तारतम्य के प्रकाश से पता चलता है। तो यहाँ वही बोल रहे हैं, कुदरत रूप दज्जाल को किन्हों न जानिया जाए, कोई नहीं जाना जाता था। तब सबों को शुद्ध परी,
इमाम मेहदी आने से आज सब तारतम आने सबको पता चला बोल रहे हैं। आपको पता चला कि नहीं चला तारतम प्राप्त करने के बाद? और बिना तारतम के समय देखो और तारतम का समय देखो, समझ में फर्क है कि नहीं? इसलिए अपने में घटाओ, और अगर अपने घटाने में समझ नहीं आता है तो फिर तारतम के संगत में भी इंद्रावती आने से लालदासी महाराज के अंदर प्रवेश हो जाओ। करने मतलब वृंदावन 10 साल रह के भागवत पढ़ो, उसके बाद रास का अखंड रास का अर्थ करके बताओ, तो लालदासी महाराज हृदय पता चलते हैं आपको कि लालदासी कौन से दर्जा से खुशी थे, आनंद थे। इसलिए तारतम का अपना घराना है, उनका अपने वंशज है, उन वंशज के साथ संगत करना चाहिए। तारतम का वंशज है ना, प्राणा जी के जमाने में साकार निराकार करके मस्त रहने वालों को कैसे उनको हेमरिंग मिला, तो प्राणा जी वाणी में, तो वाणी से मंथन करके हृदय को प्रकाश पहुंचाने का कोशिश करें। नहीं तो फिर इमाम तो मारे इनको जो ये आपे हुए बेवजूद, जो ये आपे हुए वजूद, इमाम के आवाज से होए गया नाबूद। इमाम तो मारे इनको जो ये आपे हुए वजूद। ये मारने का अर्थ जाकर के डंडा लगाना नहीं है, माया का कोई आकार है ही नहीं, वो निद्रा है, वो ना समझ है। तो कैसे मारेगा इमाम? इमाम के आवाज से, इमाम का आवाज तारतम वाणी से हो गया नाबूद, वो अस्तित्वहीन हो जाएगा। ऐसा है। जब दिमाग छोटा था तो खिलौना का हाथ टूटने पर रोते थे, जब बड़े हो गए तो हाथ टूटने पर उसको दर्द नहीं होता, ज्ञान हो गया। ऐसे ही तारतम वाणी द्वारा अक्षरातीत जाहिर होने के बाद इमाम के आवाज से ये जो नाबूद अस्तित्वहीन था, लेकिन अभी पता चला। ऐसा नहीं कि मुझे पता चलने के बाद वो अस्तित्वहीन हो गया, ऐसा नहीं, अस्तित्वहीन पहले ही था, वो पहले से ही वो रसी था। मैंने अज्ञान से उसको सर्प देखा, इसलिए घबरा रहे थे। ऐसे ये अस्तित्वहीन ही था, लेकिन मैंने जबरदस्ती अज्ञान से अस्तित्ववान बना करके मैं बहुत सुख अनुभव करा, लेकिन वो दुखा का था, अभी पता चला। इसलिए मैं न सुख न दुख, और मुझे राज्य की भक्ति में इमाम के आवाज से हो गया नाबूद। जब इमाम जाहिर हुए तब क्यों रहे अंधेरा, अपनी तरफ सबना के लिए दुनी दिला फेरा। अपनी तरफ सबना के दुनी लिए दिला फेर, दुनिया ने लिए मायने दुनी दिला फेर, संसार के भक्तों का या जीवों का दिल को मायने अपने तरफ खींच करके साकार निराकार में बुला रहे थे। अब शुद्ध साकार अक्षरादि जाहिर होने के बाद जब इमाम जाहिर हुए तो फिर अक्षरादि जाहिर हो गए, तो अक्षरादि जाहिर होने के बाद तब क्यों रहे अंदर, ये झूठे संसार क्यों रहेगा? तो वो अपनी तरफ सबना के लिए दुनी दिला फिर, तो दुनिया ने जो फिरा था अब फिर दिया अपनी तरफ सबना के, तो इमाम ने सबको अपने तरफ ले लेकर उनके दिल अपने खींच करके अपने तरफ खींच लिए इमाम ने, तारतम ने। जो कबहू प्रगटे होते तो होता कुफर को नाश। तो ये पहले ही अगर तारतम प्रकट हो जाता, बहुत पहले कुफर नाश हो जाता, लेकिन अब धनी की है, समय आने पर जाहिर हो गया, अब चिंता के विषय नहीं है। जब इमाम जाहिर हुए तब नूर हुआ उजास, जब तारतम जाहिर हुआ, सदगुरु जाहिर हो गए, प्राणा जी जाहिर हो गए, तारतम वाणी जब जाहिर हुए तो अब हो रहा है, तो आपको भी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन तारतम आने से पहले भी तपस्वी लोग थे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं था। अभी भी अज्ञान है संसार में, लेकिन तारतम न पहुंचने से अज्ञान, और वो बिना तारतम ज्ञानी थे, अपने आप को प्रकाशित मानते थे, लेकिन झूठे को झूठे में पति आए, ऐसा था। तो तारतम न होने से बेहद में जाने के समाधान ही नहीं था। अब वो समस्या नहीं रहा, अब तारतम आया, ढूंढने पर अब मिलता है, पहले तो ढूंढने पर भी नहीं मिलता था ना, इसलिए यहीं घूमते रहते थे। अब तारतम आ गया, अब रास्ता मिल गया, वो अंधा वाला व्यक्ति को दरवाजा मिल गया, अगर गया तो है रास्ता, लेकिन अपने शरीर में खुजली आ गए तो फिर अब खुजलाते रहो तो फिर दरवाजा चूक हो जाएगा। लेकिन अब दरवाजा आ गया है, पहले तो दरवाजा ही नहीं था। जो कबहू प्रगटे होते तो होता कुफर को नाश, जब इमाम जा रहे तब नूरा हुआ उजास,
मेहदी मोहम्मद ढांपे ना रहे, जासो झूठ भी साँच होए। अब जो है ना, सूर्य उदय होने के बाद अब बादल से ढकने से नहीं होता है। अब इमाम मेहदी श्री कृष्ण महामती प्राणनाथ जी मोहम्मद सदगुरु महाराज ने ढांपे न रहे। अब ये तारतम को लेके आने वाला, तारतम को साक्षी लेके आने वाला मोहम्मद, वो भी अब किसी को छुपने पर नहीं छुपेंगे। और तारतम लेके आने वाला मोहम्मद मोहम्मद प्राणनाथ जी सदगुरु सत्ता श्यामा जी सत्ता मोहम्मद, वो उनका तारतम ज्ञान अब ढांपे ना रहे। अब सूर्य उदय हो गया, अब ढकने से कोई ढकेगा नहीं। जासों झूठ भी सांचो है। और इनकी तो महाकारण ऐसी है, झूठे जो उस संसार को भी बख्शिश के रूप में सत्य बना के लेके जाने वाला है। दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तब। ब्रह्मसूत्री को ऐसो नूर है, जो दुनिया थी बिना अंकुर है, उनको भी अंकुरित करने का ताकत है इनके अंदर। हाँ, ऐसा खसम जोरावर, ऐसे धामधनी जाहिर हो गए। या से सुख पावे सब कोई, या से तारतम्य ज्ञान से, या से सदगुरु के तपस्या से, या से महामती प्राणनाथ से, या से तारतम्य ज्ञान से, या से परब्रह्म परमात्मा से क्या होगा? सुख पावे सब कोई, सब जड़ चेतन, सब तीनों सृष्टि सुख पावे। सुख शीतल करो संसार करके। तो सुंदर सास जी 31 नंबर प्रकरण पूरा हुआ। पूरा आनंद ग्रंथ में 1099 चौपाई कवर हुआ है। तो आइए 31 प्रकरण अंतिम चौपाई 47 दोहराते हैं। प्राणनाथ प्यारे की जय। मेहदी मोहम्मद ढांपे रहे, में ना रहे, मेहदी मोहम्मद ढांपे ना रहे, जासों झूठ भी सांच हुआ है, ऐसा खसम जोरावर, या से सुख पावे सब को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों प्रिय धाम